हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के मैथ और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि समुच्चय है। आइए आज हम समुच्चय के बारे में सब जानते हैं। इसका परिभाषा जानते हैं पहले। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, ये सुपरिभाषित शब्द आया है। सुपरिभाषित संग्रह। सेट आपने बहुत दैनिक जीवन में देखा होगा। आदमियों के झुंड, पुलिस का झुंड, बर्तनों का संग्रह, इस तरह का बहुत से दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं। परंतु गणित के भाषा में हम इसे सेट के अंदर नहीं रखेंगे। हम लोग गणित के भाषा में कुछ प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, इन सब को हम सेट के अंदर पढ़ेंगे। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब होता है कि ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि सत्य हो, यानी कि जो मैं बता रहा हूँ वहीं दुनिया का हर एक व्यक्ति बताए, उसी को हम कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह। ध्यान से समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, जिसको हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो होती है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट। तो मैंने प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से बता रहे हैं। तो दुनिया का जो भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 ही बताएगा। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा वो कहेगा कि 2, 4, 6, 8, 10, है ना। इस तरह की बात कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा। तो इसको हम कहते हैं सुपरिभाषित, यानी कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वही बात दुनिया का हर एक व्यक्ति कहे, उसको हम कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, संग्रह यानी कि सेट जो होगा, सुपरिभाषित संग्रह। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, जो सुपरिभाषित हो, यानी कि जो बात मैं कह रहा हूँ चाहे कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा हो वो वास्तव में सत्य हो, वही बात सभी लोग कह रहे हों, उसी को हम कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह। आइए आगे चलते हैं, इसका निरूपण देखते हैं। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करते हैं। समुच्चय का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किया जाता है। ठीक है, जो समुच्चय का हम निरूपण करते हैं वो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से करते हैं, यानी कि A, B, C डॉट 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 X, Y और Z। इन 26 लेटरों की सहायता से हम लोग कर सकते हैं, वो भी बड़े अक्षर से। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ए बराबर हमने लिख दिया ABC, ठीक है, ABC। बी बराबर लिख दिया हमने 2, 4, 6, 8, ऐसे हमने लिख दिया। इस तरह से हम समुच्चय का निरूपण करते हैं। नोट में एक बात लिखेंगे, जो A B C दिख रहे हैं, किसी सेट को लिखा जाएगा
जैसे 2 4 6 8 हमने लिखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो 2 है, 2 को समुच्चय बी का सदस्य कहेंगे। सदस्य कह सकते हैं, या तत्व कह सकते हैं, या अवयव कह सकते हैं, आप 2 को समुच्चय बी का सदस्य कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं, या इंग्लिश में एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इन शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो 2 है बी का सदस्य है, 4 है जो बी का सदस्य है, 6 है जो बी का सदस्य है, 8 जो है बी का सदस्य है, ए जो है कैपिटल ए का सदस्य है, बी जो है कैपिटल ए का सदस्य है, सी जो है कैपिटल ए का सदस्य है। ठीक है, यदि सदस्य होगा, एक बात और जानिएगा, सदस्यों को एप्सिलॉन से दिखाते हैं। सदस्यों को एप्सिलॉन प्रतीक से दिखाते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि ए एप्सिलॉन कैपिटल है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जो स्मॉल ए है कैपिटल ए का क्या है, सदस्य है। एप्सिलॉन का मतलब कि सदस्य कोई दिखाता है, सदस्य को हम एप्सिलॉन से दिखाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जो 2 है वो सदस्य है किसका, तो सेट बी का, यानी कि 2 बिलोंग टू सेट बी, या ए बिलोंग टू ए भी बोल सकते हैं, या ए एलिमेंट ऑफ ए 2 एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। 4 बिलोंग टू ए, 6 बिलोंग टू ए, 8 बिलोंग टू नहीं 6 बिलोंग टू बी, 8 बिलोंग टू बी, 4 बिलोंग टू बी, 2 बिलोंग टू बी, ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट बी, सेट ए, सी बिलोंग टू सेट ए। इस तरह से हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बी कामा बिलोंग टू ए, सी बिलोंग टू ए, इसी तरह से 2 बिलोंग टू बी, 4 बिलोंग टू बी, 6 बिलोंग टू बी, और 8 बिलोंग टू बी। इस तरह से हम बिलोंग का सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, और सदस्य न हो उसके लिए नॉट बिलोंग का हम लोग एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट एप्सिलॉन नॉट है ना, यानी कि नॉट बिलोंग, इसको पढ़ा जाएगा नॉट बिलोंग, यानी कि बिलोंग नहीं करता है सेट ए में। ठीक है, जैसे सदस्य न हो उसके लिए प्रतीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे लिख देंगे 3 नॉट बिलोंग टू बी। अब बताइए, इस सेट के अंदर 3 था, 3 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉट बिलोंग का सिंबल लगाएंगे, नॉट बिलोंग, यानी कि 3 जो है सेट बी में बिलोंग नहीं करता। उसी तरह से 5 यदि आ जाए तो 5 नॉट बिलोंग टू बी। उसी तरह से डी नॉट बिलोंग टू सेट ए, है ना। जो सदस्य नहीं होगा किसी सेट का, तो हम नॉट बिलोंग का सिंबल लगाएंगे, और यदि सदस्य होगा तो बिलोंग का सिंबल लगाएंगे। ये बिलोंग का सिंबल है और ये नॉट बिलोंग का सिंबल है, यानी कि ये सदस्य नहीं को दिखाता है और ये सदस्य को दिखाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ। देखिए, किसी समुच्चय को निरूपित करने की
निम्नलिखित दो विधियां होती हैं। कौन कौन? पहला होता है आपका जिसको हम जानते हैं रोस्टर विधि के नाम से। पहला आपका रोस्टर विधि। रोस्टर विधि को हम एक और नाम से जानते हैं सारणीबद्ध विधि से नाम से, या सारणीबद्ध विधि। सारणीबद्ध विधि, ठीक है। इन दो विधियों दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग किया जाता है। दोनों एक ही विधि है, रोस्टर विधि कहो या सारणीबद्ध विधि कहो। इसको समझते हैं। रोस्टर विधि का मतलब, रोस्टर विधि का मतलब होता है कि किसी सेट के सारे एलिमेंटों को लिखना। किसी सेट के सारे एलिमेंटों को लिखना, यानी किसी समुच्चय के सारे अवयव को लिख देना, उसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, 10 से छोटी सम संख्या ऐसे लिख दिया, ठीक है, का समुच्चय तो हम कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला को बड़े अच्छे से दिखाएंगे। सेट को जब भी लिखते हैं मझले कोष्ठक के ही अंदर लिखते हैं, यह नियम है। सेट को जब भी लिखेंगे मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और अर्ध विराम यानी कि कामा दे दे करके लिखा जाता है सारे एलिमेंटों को। 10 छोटी सम संख्या कैसे क्या क्या होगी? तो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी और 8 होगी। मझले कोष्ठक के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सारे एलिमेंटों को लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी सेट को लिखिएगा आप तो मझले कोष्ठक के अंदर लिखिएगा और अर्ध विराम का चिन्ह लगा करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक समझ लो क्वेश्चन, जैसे कह दिया कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या क्या हो सकते हैं? जो 42 को विभाजित कर सकते हैं उसको लिखेंगे हम मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। जब भी सेट को आप लिखिएगा मझले कोष्ठक के ही अंदर लिखिएगा, ठीक है। और रोस्टर रूप में जब लिखना होगा तो सभी एलिमेंटों को लिखा जाता है अर्धविराम लगा करके, ठीक है। जैसे 42 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 42 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 42 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 42 4 से नहीं हो पाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा, 21 से हो जाएगा और स्वयं अपने आप यानी 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में किसी सेट के सारे एलिमेंट को लिखा जाता है, अर्धविराम का चिन्ह दे करके लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका, दूसरी जो विधि है उसको हम जानते हैं समुच्चय निर्माण विधि के नाम से। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिख दिया इसने कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। सभी स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो ए
ई आई ओ यू इतना होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, समुच्चय निर्माण रूप में आप ऐसे नहीं लिखेंगे ए बराबर इस मझले कोष्टक में ए ई आई ओ यू लिख देंगे तो ये कहलाएगा आपका रोस्टर रूप। इस रूप में आपको नहीं लिखना है। इसको कैसे लिखना है आप समझिए। इसको लिखना है ए बराबर एक्स सच दैट। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक्स ऐसा है कि, सच दैट का मतलब कि इस सच दैट का सिंबल है, और इसको हम पढ़ते हैं ऐसा है कि, सच दैट ये जो है इसको पढ़ते हैं ऐसा है कि। ठीक है, एक्स सच दैट यानी कि एक्स ऐसा है कि एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है और मझला कोष्टक क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसी भी मझले कोष्टक के ही अंदर रखना है, लेकिन इसके सारे एलिमेंटों को नहीं लिखना है। बस बता देना कि एक्स जो है एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। ठीक है, तो इससे बात समझ में आ जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर तो भाई ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई तो होता नहीं है, इसलिए एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इतना लिख देने से समझ में आ जाता है कि एक्स जो है ए ई आई ओ यू होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वो भी रोस्टर रूप में नहीं लिखना है। रोस्टर रूप में तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपका कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो कैसे लिख सकते हैं आप, लिखेंगे सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है, जो संख्या 42 को विभाजित करती है। इसको मझले कोष्टक में हम ऐसे लिख लेंगे। इसे भी मझले कोष्टक में ही लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, यानी x जो है प्राकृतिक संख्या है। और कौन सी प्राकृतिक संख्या है, जो 42 को विभाजित करती है। ठीक है, तो 42 को विभाजित करने वाली यही संख्या होगी। ठीक है, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये होगा। इसको हम कहते हैं क्या, समुच्चय निर्माण विधि। और सारे एलिमेंटों को यदि लिख दें तो वो कहलाता है क्या, रोस्टर विधि। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विधि। और आगे चलते हैं, या आज की वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ उदाहरण जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसे हल करेंगे और उसके बाद से एक्सरसाइज हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी लोग जो लोग हमारे वीडियो पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब हमेशा आपको वीडियो मिलती रहेगी। 11, 12, 10th सारे मैथ को, एनसीईआरटी को इसी चैनल के ऊपर ज़रूर पढ़ाया जाएगा। ठीक है।